गजाननभूतिगणादिसेवितं कवेर्जम्बो फलचारुभक्षणम् ओमां सुतमसुखविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसवितं मेघवर्णं सुभागम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं सर्वं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। वाके बिहारी लाल की जय। राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम नाम के धीरे बोलते मैं बिखराओ कदी कदी राम नाम के धीरे बोलते मैं बिखराओ कदी कदी ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा दूर बचाओ कदी कदी राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा धन दौलत हर माल खजाना यही बना जाएगा धन दौलत हर माल खजाना यही बना जाएगा सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी कदे कदे सुंदर काया मिट्टी हो चर्चा होगी कदे कदे ले लो रे कोई राम का प्यारा तुझे बचाओ कदे कदे ले लो रे कोई राम का प्यारा बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 जो करता तू मेरा मेरा या तेरा मकान नहीं जो करता तू मेरा मेरा या तेरा मकान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है बात सच्चाई इंसान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ बात सच्चाई इंसान नहीं जग का मेला दो दिन का है अंत में होगी चला चले जग का मेला दो दिन का अंत में होगी चला चले ले लो रे कोई राम का प्यारा तुझे बचाओ कदी कदी ले लो रे कोई राम का प्यारा राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ कदे कदे राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ कदे कदे ले लो रे कोई राम का प्यारा तुझे बचाओ कदे कदे ले लो रे कोई राम का प्यारा तुझे बचाओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 जिन जिन मेरा होते छोटे बातों माना मानूरे जिन जिन
छोटे छोटे बातों वाला मानव धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए जाने सोने वालों सुन तो शोर बजाओ कले कले जाने सोने वालों सुन तो पाठ सुनाओ करे करे रे कोई नाम का प्यारा शोर बजाओ रे कोई नाम का प्यारा शोर बजाओ कले कले बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो आम दुनिया को तो कब तक पगले अपना ही कहलाएगा दुनिया को तो कब तक पगले अपना ही कहलाएगा ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा दुनिया को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा सोच निकाया चमन खिला है फिर मुर जाए कभी कभी सोच निकाया चमन खिला फिर मुर जाए कभी कभी दे दो रे कोई कप्याला सूर बचाओ कभी कभी दे दो रे कोई राम कप्याला सूर बचाओ कभी कभी बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गले गले राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा 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 शोर मचाओ गले गले बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय वाकी बिहारी लाल की जय कार्तिक महात्म्य की जय अहोई व्रत अहोई व्रत और मत्स्य अवतार की कथा प्रेतुर्वाच देवर्षे पदतां श्रेष्ठं सर्ववेदार्थपारगं त्वामहं पृष्टुमिच्छामि यतः सन्देहभेदकम् तादृशं व्रतमाख्याहि यत्पुत्रधनवर्धनम् पुण्यं यशस्करं सर्वं लोकस्य हितकारकम्। पृथु राजा बोले कि हे नारद, सब बोलने वालों में बड़े हो, सब देवों के अर्थ जानते हो, निसंदेह मेरे संदेह को दूर करने वाले, मैं तुमसे पूछने की इच्छा करता हूं। पुत्र बढ़ाने वाला, पुण्य यश दाता, सब लोगों का हितकारक व्रत कहो। तो नारद जी बोले कि हे राजन, परम गुप्त व्रतों में उत्तम धर्म पुत्र वर्धन व्रत हम तुमसे कहते हैं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और माहेश्वरी, सर्वेश्वरों की ईश्वरी, ऐसी अहोई नाम देवी का व्रत महापुण्यकारी, सब लोगों का हितकारी है। पृथु नाम राजा बोले कि ही नारद, अहोई नाम देवी कैसे पैदा हुई, उसका व्रत किस तिथि में करना चाहिए और कैसी विधि है। नारद जी बोले कि पूर्व कलयुग में आकार मृत्यु होने से मनुष्य, पशु, पक्षी सब क्षय को प्राप्त हुए। बहुत सारे देश के देश नष्ट हो गए। हे राजन, बीज मात्र प्राणी जब रहे तो सब लोग एक जगह होकर के वेद के जानने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमें क्या करना चाहिए। वेद के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार कर शास्त्रों को देख आकार मृत्यु के शांत करने के लिए अहोई नाम देवी का कार्तिक मास में व्रत, कार्तिक मास में सप्तमी को पूजन करने लगे। हे महाराज, व्रत नियम से युक्त दिन बिताए और सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए। तब वहां धीवर बोले कि कोई स्त्री आई है। सो ब्राह्मणों को देख बोलने लगी कि आप किस काम के वास्ते इस व्रत को करते हो। तब सबने कहा कि आकार मृत्यु के वास्ते। इस प्रकार कही गई वह स्त्री उसी जगह बैठ गई और तब सब लोग और वह स्त्री महादेवी अहोई नाम का पूजन करने लगे। इसी बीच में चामुंडा मुंह हाथ में लिए करार काली देवी देखने में आई। कालिका नाम अहोई एक दिन में प्रसन्न हुई, इससे अहोई नाम कहने लगे। वह देवी बैठे हुए ब्राह्मणों से बोली कि हम गणों तथा काल सहित रुद्र जी से विहार करने के लिए आई है। संसार में पाप को देखा, इस समय ब्राह्मण वेद तथा लाजहीन है। क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं हैं। वैश्य, शूद्र, दुष्ट स्त्री पतिव्रत धर्म से रहित हो गई है।
ऐसी पाप की को घोर भय करने वाली धर्म यज्ञ होम जप रहित गति देख करके संसार की रक्षा के अर्थ गणों समेत हम आई हैं। गणों समेत हम आए हैं। आज कार्तिक मास में नियमादि कोटि फलों से सप्तमी को पूजित हुई हूं। मैं प्रसन्न हूं। तुम लोगों वरदान मांगो, देर न करो। तब हे राजन सब लोग बोलने लगे, हे देवी, कहीं दुर्भिक्ष न हो, कहीं कोई रोग न हो, आकाल में मृत्यु व्याधि अपुत्रता नहीं हो। तो नारद जी बोले, इस प्रकार देवी बोली कि तुम लोग सुनो, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आज से नक्षत्रों के उदय में अथवा चंद्रमा के उदय में व्रत करना चाहिए। सप्तमी को चंद्र के उदय में और अष्टमी को नक्षत्र के उदय में स्त्री पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी बिना दिन में भोजन नहीं करे, सायंकाल में अहोई नाम से मेरा पूजन करे। मनुष्य मेरी मूर्ति बनवावे, मिट्टी गोबर से घर को लेपे, लीपना झाड़ू पोछा करना ये घर की पूजा है। उस जगह में दिवाली अथवा स्तंभ अथवा मंडप में मेरा पूजन करें। श्याम पीत सफेद काले 4 रंगों से चंद्रमा के समान गोले ऐसे बाहर पूरी खीर पुष्प धूप से पूजन करें। मूलकंद गंगा से पूजन करें। ऐसा करने से सब जगह में सुख को प्राप्त होएगी। अकाल मृत्यु व्याधि दुर्भिक्ष कहीं नहीं होगा। इस पूजा से गणों समेत हम तृप्त हैं। हे राजन, तब सब लोग व्रत को धारण करने लगे। इसके ऊपर धीवर की स्त्री बोली, हे महादेवी, नीच योनि वाले हम लोगों की रक्षा करो। इसके ऊपर अभय नाम देवी बोली कि तू मेरी भक्तन है, पूर्व कहे विधान से मेरा पूजन करना। मनुष्य लोग पूजा के अंत में तेरी संतति का पूजन करेंगे, उनकी पूजा सफल होगी, नहीं तो निष्फल होगी। इसके बाद कुमारियों की तथा मालिन की पूजा करनी होगी। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा बोल के उसी जगह वह देवी अंतर ध्यान हो गई। तब सब लोग व्रत धारण करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह से कहा, गृहस्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु व्याधि भय शत्रु भय नहीं होगा। इस व्रत की विधि
की तिथि सप्तमी और अष्टमी है। चंद्र लग्न सप्तमी और नक्षत्रों को तारों को देकर के अष्टमी, दोनों में व्रत, दोनों तिथियों में व्रत बराबर के हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, जो तुमने पूछा सो आह्विक का व्रत, जन्म प्रसाद और विधि कही, फल भी कहा। अब क्या सुनना चाहते हो? कार्तिक मास का ऐसा महात्म्य है कि एक दिन में अहोई देवी प्रसन्न हुई। कार्तिक सम दूसरा नहीं, एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु इत्यादि उपद्रवों को शांत करता है। अहोई के समान कार्तिक का महात्म्य जानना। कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं है। पृथ्वीराज बोला, हे नारद, भक्तों में श्रेष्ठ हो, सब शास्त्रों के अर्थ जानते हो, किस कारण से कार्तिक मास और एकादशी श्रेष्ठ है? नारद जी बोले कि इसी तरह सत्यभामा से पूछे गए श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने जैसे सत्यभामा से कहा, सो हम तुमको कहते हैं। सत्यभामा बोली कि काल रूप आपके सब महीना काल के अंग हैं, बराबर है, फिर कार्तिक महीना कैसे बड़ा हुआ? तिथि एकादशी क्यों बड़ी है? सो कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे सत्यभामे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एकाग्र चित्त से सुनो। पहले समय में समुद्र का लड़का शंख नाम असुर था। तीनों लोकों में के मंथन करने में समर्थ महाबली इंद्रादि देवताओं को उनके लोक से निकालकर उसने उनके स्थान में ले लिया। उसके भय से सब देवता स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। बाल बच्चे सहित बहुत वर्ष इंद्र समेत वे देवता दैत्य के वश में न हुए। तब दैत्य विचारने लगे कि देवताओं के स्थान तो मैंने ले लिए, परंतु मैं देवताओं को जीत नहीं पाया। बली है, क्या कारण है? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा सोच करके विचार करने लगा कि देवता जो है वेद मंत्रों से बली होते हैं, इसलिए मुझे वेदों को ही हर देना चाहिए, तब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा मान के दैत्य विष्णु जी को सोते जानकर सत्यलोक से वेद को ले आया। अब दैत्य से लाए गए वेद दैत्य के भय से यज्ञ मंत्र सहित जल में चले गए, समुद्र में चले गए। शंख नाम दैत्य भी वेदों को ढूंढने के लिए समुद्र में गया, पर उसे कहीं वेद नहीं मिले। इस पर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और देवों सहित पूजा का सामान लेकर के बैकुंठ भवन हो गए। श्री विष्णु जी को जगाने के वास्ते धूप दीप पुष्प गीत वाद्य क्रिया बार बार की। इसके ऊपर उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान जागे।
देवताओं से 1000 सूर्य का तेज देखा गया। और तब देवताओं ने 16 प्रकार की सामग्री से विष्णु जी को पूजन किया और दंडवत प्रणाम किया। वह 16 प्रकार की सामग्री है: नाम, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, परिक्रमा और नमस्कार। इस प्रकार विष्णु जी की पूजा की तो विष्णु जी बोले, देखो हम तुम्हारे गीत वाद्य मंगल से संतुष्ट हैं। तुम सबको मनवांछित फल देंगे। संत के हरे वेद जल में, उन वेदों को तुम हमें लाकर दो। सागर नंदन शंख नाम असुर को मार दो। आज से वेद हमेशा बीज मंत्र यज्ञ सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। तुम लोग भी मुनि सहित हमारे साथ आओ और आज से हम भी कार्तिक मास में जल में रहेंगे। जो लोग कार्तिक महीने में गंगा स्नान करेंगे उनको यज्ञ के अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। जो मनुष्य सदा कार्तिक व्रत करेंगे वे हमारे लोक को प्राप्त करने योग्य हैं। उनकी विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम पुत्र नाती देना। हे कुबेर, तुम धन देना। मेरे रूप को धारण किए जीवन मुक्त है। जन्म भर जिन लोगों ने इस व्रत को किया वे तुमसे माननीय है। एकादशी को तुम लोगों ने हमको जगाया, इसलिए एकादशी पूजनीय है, हमको अत्यंत प्रीति देने वाली है। भगवान देवताओं से कहते हैं कि 2 व्रत हमको बहुत प्रीतिदायक हैं, एक कार्तिक मास और दूसरा एकादशी। जैसे हमारे लोग के प्राप्त करने वाले हैं वैसे दान, तीर्थ, तप, यज्ञ नहीं। नारद जी बोले कि भगवान ऐसा कह करके मत्स्य रूप धारण करके, मछली का रूप बना करके आकाश से विंध्याचल रहने वाले कश्यप जी की अंजलि में प्राप्त हुए। अब कश्यप जी ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, फिर उसे सरोवर में जाकर छोड़ दिया। और सरोवर में छोड़ दिया तो इससे धीरे धीरे समुद्र, सरोवर से नदी में, नदी से समुद्र में चले गए। वहां भी मत्स्यावतार भगवान बढ़ते चले गए। मत्स्यावतार भगवान शंख नाम असुर को मारकर उसको अपने हाथ में लेकर के बद्री नारायण के आश्रम में आए। सब ऋषियों को बुलाया, वचन बोले कि जल के अंदर जाओ और वेदों को ढूंढ कर लाओ।
जल से सदंग रहस्य सहित ज्ञात लाओ। तब तक देवों समेत हम प्रयाग में हैं। वेद के 6 अंग हैं, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और समृद्धि। इन 6 अंगों में से वेद सदंग कहलाता है। वेद का मुख शब्द शास्त्र, नेत्र ज्योति, कर्ण कान और निरुद्ध, हाथ पांव और शिखा नासिका, 2 बाव छंद, इस प्रकार पंडित लोग कहते हैं। नारद जी बोले कि इस प्रकार तपोबल युक्त ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ युक्त 6 अंग सहित वेद लाए थे। हे राजन, जिन जिन वेदों में जिस जिस ब्राह्मण को जो मिला उस भाग का वह तब से ऋषि हो गया। इसके ऊपर सब ब्राह्मण मिलकर के प्रयाग को आए और ब्रह्मायुक्त विष्णु जी को मिले, वेद दिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी में प्रणाम करके बोले कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हमारा कहा सुनो। हे प्रभु, हमारा आनंद का काल है, इससे आप हमें वरदान दो। इस स्थान में ऋषि लोगों ने नष्ट वेद फिर पाए हैं। हम लोगों को हे लक्ष्मीपते, आपकी कृपा से यज्ञ में भाग प्राप्त हो। इस कारण से पृथ्वी मंडल में यह स्थान श्रेष्ठ हो और पुण्यवर्धक, मुक्तिदाता और आपके प्रसाद से यह स्थान सर्वश्रेष्ठ हो। यह समय महापुण्य, ब्रह्म हत्या को शुद्ध करने वाला, अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान दो। विष्णु जी बोले कि हे देवो, मेरा भी यही मत है जो तुमने कहा है। यह स्थान महापुनीत ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भगीरथ नाम राजा इस जगह में गंगा को लाएगा। काल से गंगा यमुना का संगम यहां पर होगा। तुम लोग हमारे सहित यहां बसो। यह तीर्थराज प्रयाग होगा। दान, तप, व्रत, होम, जप, पूजा अनंत फल देने वाले होंगे। मेरे निकट की प्राप्ति कराएंगे। ब्रह्म हत्यादिक अनेक जन्म के पाप इस तीर्थ के देखने मात्र से चले जाएंगे। इस जगह के मरने वाले मेरे निकट आएंगे, मुझ में मिल जाएंगे, फिर उनका जन्म नहीं होगा। जो कोई पितरों को पिंड देंगे, उनके पितर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। यह समय सब लोगों को फलदायक होगा। मकर राशि के सूर्य में प्रातः काल स्नान करने से पाप नष्ट होंगे। मकर युक्त माघ में जो लोग प्रयाग में स्नान करते हैं
उनके देखने से पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के देखने से अंधकार दूर होता है। जो माघ में कार्तिक में स्नान करेंगे उनको 3 तरह की मुक्ति मिलेगी, स्वलोकक, स्वरूपक और समीपक। तुम सब मुनि मेरा वचन सुनो। बद्री वन में हम सदा रहते हैं। हम सब जगह के जाने वाले हैं। दूसरे 2 वर्ष में 10 वर्ष की तपस्या में जो फल प्राप्त होता है सो इस जगह में 1 दिन में प्राप्त होवे। जो मनुष्य इसके दर्शन करेंगे वे जीते जी मुक्त हो जाएंगे। उनमें कुछ पाप नहीं है। कार्तिक में जागे हैं, माघ में यज्ञ आदि का उत्सव हुआ। इससे यह दोनों मास व्रत स्नानादि कर्म में समान है। माघ कार्तिक में स्नान करने वाले लोगों के दर्शन से महापाप दूर होते हैं। तो पृथ्वीराज बोले कि सब लोग भक्त की पीड़ा नाश करने वाले भगवान को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ करके यथाविधि आराधना करते हैं। हे सुची, आप जानने वाले हो सो कहो। बोलो विष्णु भगवान की जय, वाकी बिहारी लाल की जय। तुलसाओ महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम देवन के काज सवारी, तुम देवन के काज सवारी। सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे। सब सुख सुखदारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम्हारे यश को तुलसी माता, तुम्हारे यश को तुलसी माता। सरदावान सदाई गाता, सरदावान सदाई गाता। यम पाप मिटावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। कार्तिक मास में तुम नावे, कार्तिक मास में तुम नावे। तुमको पूजे हरि गुण गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे। उनकी परेशानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी। तुलसा तुमको जो कोई जावे, तुलसा तुमको जो कोई जावे। विश्व लोक जावे सुख पावे, विश्व लोक जावे सुख पावे। है कथा पुराणे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो।
सेवन लोके पितावे त्रिभुवन पति नित्य कर लगावे त्रिभुवन पति नित्य कर लगावे हरे जय सामारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसा माता की जय गणेश भगवान की पवन सुत हनुमान की श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय जयकारा राधिका बोल साचे दरबार की सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव जय जय श्री राम जय जय